सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले किसानों पदाधिकारियों ने रेवाड़ी जिला सचिवालय के सामने एक दिन की भूख हड़ताल की और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाजरे की खरीद शुरू और उचित मूल्य पर खरीद की बात कही गई। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिन की भूख हड़ताल की गई है, जिसका कारण बाजरे की खरीद शुरू न होना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 21 तारीख तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव या फिर रोड जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। रेवाड़ी एसडीएम ने कहा कि किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि बाजरे की खरीद शुरू की जाए। आज ये धरना प्रदर्शन बहुत मजबूरी में कराया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गैर मीटिंग हुई हमारी और मुख्यमंत्री से स्पेशल मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी बाजरा निकलना शुरू होगा। उन्होंने कहा प्रधान जी 2-3 दिन में हम खरीद शुरू कर देंगे। एक रिमाइंड डीसी साहब को भिजवा देना। हम डीसी साहब के यहाँ आए, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पब्लिक थी। एसडीएम साहब ने फुल आश्वासन दिया कि बाजरा खरीद देंगे। उसके बाद नहीं खरीदा। बाजरा अहिरवाड़ में होता है। हमने अपनी यूनियन के सामने रखी। हमने चढ़ूनी साहब से कहा कि अहिरवाड़ की मांग आपने उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमेशा उठाता रहा हूँ, उठाई। उन्होंने आज की कॉल दी। हरियाणा में जितना भी जिला मुख्यालय है वहाँ पे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठेगी, 10 बजे से 4 बजे तक। आज बैठ गए यहाँ पर। ये सरकार कहती है एमएसपी 6, एमएसपी किस एमएसपी भाई 1700 में बाजरो बिक रहे से कमाल होगा बीजेपी का नेताओं ने। अरे कम से कम आवाज़ उठाओ। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह है, तीनों एमपी एमएलए बीजेपी के हैं, जिला प्रधान है, पदाधिकारी है। एक तो बता दो कि भाई रेवाड़ी जिला का किसान मजदूरा की ये हम आवाज़ उठावा सा, अपोजिशन भी कोई आवाज़ नहीं उठा रही। तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने हमेशा रोड की लड़ाई लड़ी से और रोड की लड़ाई लड़ूंगा। आज 4 बजे बड़ा फैसला होगा। 21 तारीख तक बाजरा नहीं खरीदा तो इसी रोड जाम करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करना पड़े या टोल फ्री करवाना पड़े, बाजरा बिकवा के मानांगा। बिकवा हमारा धरने का उद्देश्य यही है कि किसानों का जो अभी बाजरा आ रखा है और बहुत भारी भीड़ है मंडी में और उसको 1500-1700 तक ले रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 2775 का है। लेकिन किसानों का अभी जब तक सरकारी खरीद नहीं होगी व्यापारी लूट करेंगे और सरकार के कानों पे जू भी नहीं रहेंगी और किसान परेशान है। अब अनाज को कहाँ डाले हो, पहले ही प्रकृति ने पहले ही बहुत नुकसान किया है। बारिश ने बहुत लेट कर दिया बाजरा को निकालने के लिए और वज़न भी उसका कम हो गया और सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें कम से कम 1000 अगर खरीद नहीं रही तो 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो आज से भूख हड़ताल है या कोई आज ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं? क्योंकि बीते दिन एक ज्ञापन सौंपा था। आज भी हम 4 बजे तक बैठेंगे, फिर ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम जैसे भी आगे से आदेश आएगा 21 तारीख को हम पूरा घेराव करेंगे। इनकी मुख्य मांग है कि बाजरा जो है सरकारी जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदा जाए, लेकिन सरकार ने अभी निर्णय किया है कि बाजरा ओपन मार्केट में बेच दें और जो भी भावांतर के पैसे बनेंगे वो हम पे करेंगे। अभी किसके नाम ज्ञापन सौंपा आपको और क्या किया? इन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है उपायुक्त महोदय के मार्फत। मेरा नाम है ममता यादव, जिला महिला प्रेस प्रवक्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से धरना बार बार देना पड़ रहा है? अभी पिछले दिनों भी डीसी ऑफिस आना पड़ा। हम बार बार अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। हमने बहुत बार सरकार से ज्ञापन दे चुके, मीटिंग कर चुके, लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। अभी मंडी में बाजरे की आवक शुरू हो गई है और जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, वो किसान अपनी फसलों को लेकर आ रहे हैं 1700 से 2000, निजी व्यापारियों को औने पौने दामों के अंदर बेचने लग रहे हैं। तो कहाँ है एमएसपी? एमएसपी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार से यही विनती है कि बाजरे की सरकारी खरीद जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। अगर 21 तारीख का खरीद शुरू नहीं होती है तो एक बड़ी रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। प्रशासन जिसका जिम्मेदार ये सरकार और प्रशासन होगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।